गुड मॉर्निंग नाइन्थ वंस अगेन। हम बात कर रहे थे कल फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में, और फाइलम वर्टिब्रेटा के अकॉर्डिंग हम क्लास के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स के बारे में देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स जो होता है इसका मेन कैरेक्टर्स ये होता है कि इट हैविंग प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड फीदर्स। पंख का, विंग्स का प्रेजेंटेशन होता है इसके बॉडी में। तो प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड फीदर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू क्लास एविस इन विच वी स्टडी अबाउट बर्ड्स। फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स दैट हेल्प्स इन फ्लाई। फोरलिम्स उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो फिशेस में भी पाया जाता है, जो रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस में भी पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर उनके बॉडी में एडेप्टेशन का काम करता है, लोकोमोशन का काम करता है। बर्ड्स में यही चीज़ मॉडिफाई होकर विंग्स में कन्वर्ट कर जाता है और ये फ्लाइट एडेप्टेशन में हेल्पफुल होता है, यानी उड़ने में मदद करता है। टीथ बर्ड्स के अंदर नहीं होता। बोन्स जो होता है हॉलो होता है, यानी अंदर से खोखला होता है। शरीर हल्का रहेगा तभी तो बर्ड्स उड़ पाएगा, फ्लाइट कर पाएगा। इसलिए इनके बॉडी में जो बोन्स का प्रेजेंटेशन होता है, बोन्स हॉलो होता है, टीथ अब्सेंट होता है। इनका जो आगे का चोंच होता है उसी के मदद से ये चीज़ किसी को पकड़ना, खाना या काटने का काम करता है। स्केलेटन इज लाइट, सेम थिंग, दैट इज बोन्स आर हॉलो एंड स्केलेटन इज लाइट, दोनों का मतलब एक ही है। विच हेल्प्स इन फ्लाइट एडेप्टेशन। इनका जो स्केलेटल सिस्टम का बनावट होता है दैट इज लाइट इन वेट and hollow for flight adaptations। तो इनके बॉडी में फोरलिंग्स का प्रेजेंटेशन जो होता है यही विंग्स में कन्वर्ट कर जाता है। विंग्स और फीदर्स इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। बॉडी में टीथ अब्सेंट होता है, बोन्स हॉलो होता है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये लाइट होता है वेट में, ताकि ये फ्लाइट सही ढंग से कर सके। बर्ड्स में टू चैम्बर्ड हार्ट का प्रेजेंटेशन होता है। बर्ड्स में टू चैम्बर्ड हार्ट का प्रेजेंटेशन होता है। रिस्पायरेशन के लिए यहाँ लंग्स का प्रेजेंटेशन होता है, यानी वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम का प्रेजेंटेशन इनके बॉडी में होता है। इसके बाद फिर बर्ड्स जितने भी हैं सारे के सारे एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है। हमने कल एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ओविवेरस टर्म का यूज किया था। तो बर्ड्स जितने भी हैं ऑल आर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें मेल फीमेल सब अलग अलग होता है, यानी सेक्सेस आर सेपरेट, हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो बॉडी में होता है ये इंटरनली होगा, बॉडी के अंदर ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड का एग्जाम्पल है। पेंगुइन, कीवी, ये सब नॉट फ्लाइट अडेप्टेड बर्ड है, यानी कम उड़ने वाला, ज़्यादातर दौड़ने वाला ये बर्ड है। हमिंग बर्ड सबसे तेज़ी से उड़ने वाला और सबसे छोटा बर्ड है। फिर पैरोट, स्पैरो, ये सब कम दूरी पर उड़ने वाला बर्ड है। क्रो, ईगल, काइट, ये सब बहुत ही ऊंचाई पर उड़ने वाला बर्ड है। तो ये सब खास एग्जाम्पल है। जितने भी बर्ड्स हैं सारे के सारे एविस कैटेगरी से रिलेटेड हैं, सब क्लास बर्ड्स के थ्रू आएंगे। इनके बॉडी का मेन जो कैरेक्टर है विंग्स और फीदर का प्रेजेंटेशन है। बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम का प्रेजेंटेशन होता है लाइट होता है, हॉलो होता है, टू मेंटेन फ्लाइट एडेप्टेशंस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लास मैमल्स के बारे में। तो क्लास मैमल्स का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, प्रेजेंस ऑफ पिन्ना in ear, presence of sweat and sebaceous gland on skin, presence of mammary gland in female for breastfeeding। तो ये मेन कैरेक्टर्स है मैमल्स का। तो हम देखते हैं मैमल्स के बारे में। तो मैंने बताया दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन स्किन, पिन्ना ऑन ईयर एंड मैमरी ग्लैंड इन फीमेल। दिस इज मेन कैरेक्टर। मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंटेशन अभी तक क्लास 1 से 4 तक किसी में देखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मैमल्स के अंदर मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। ये मैमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, या
ये मैमल्स ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है। तो मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हेयर का प्रेजेंटेशन स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, जो स्किन को कवर करने का काम करता है। इसके बाद पिन्ना, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। ये पिन्ना का कैरेक्टर जो है ये किसी भी मैमल्स के अंदर मेन कैरेक्टर्स है। तो प्रेजेंस ऑफ पिन्ना इन ईयर, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इन फीमेल and presence of skin over, presence of hairs over skin, these are main characters related to mammals. Next, teeth are heterodont. heterodont कहने का मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ teeth होता है बॉडी के अंदर। माउथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ teeth का प्रेजेंटेशन होता है, इंसीजर, कनाइन, प्री मोलर एंड मोलर के फॉर्म में। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन माउथ। डिफायोडोंट, डिफायोडोंट का मतलब होता है ह्यूमन बींग में जो टीथ होता है 2 बार जमता है, यानी टीथ ग्रो इन 2 टाइम्स, दैट इज मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो किसी भी मैमल्स में मिल्क टीथ या परमानेंट टीथ का प्रेजेंटेशन होता है, जो ह्यूमन बींग में 2 बार जमता है, एक बार टूटने के बाद दूसरी बार परमानेंट टीथ के रूप में जमता है। तो डिफायोडेंट टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्किन कंटेंस स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड। दिस स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इज यूज्ड फॉर एराइजिंग स्वेट और एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो स्वेट ग्लैंड ह्यूमन बींग में होता है, सेबेसियस ग्लैंड ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में होता है। हार्ट हैविंग 4 चैम्बर्ड, जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। हार्ट इज लेफ्ट साइड मेसोडर्मली अराइव्ड, ओरिजिनेटेड इन मेसोडर्मल रीजन। इसके बाद हार्ट पेरिकार्डियम नाम के लेयर से ये घिरा हुआ रहता है। तो पेरिकार्डियम लेयर का प्रेजेंटेशन होता है, मेसोडर्मली अराइव्ड है हार्ट, 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल के फॉर्म में। मेसोडर्मल सेल से बना हुआ है, इसलिए मेसोडर्मल रीजन में भी लोकेटेड है, हल्का लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, all different types of systems which processes life process are well developed and completely formed in human beings. डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ से लेकर एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीटली फॉर्म्ड रहता है। स्टोमक से इंटेस्टाइन, लीवर से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, सब चीज़। इसके अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लंग्स और ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, दोनों का प्रेजेंटेशन वेल डिफाइंड रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स का प्रेजेंटेशन वेल डिफाइंड फॉर्म में रहता है, जो ब्लड को सर्कुलेट कराता है, वही लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करवाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में किडनी का प्रेजेंटेशन होता है, जो ब्लड को फिल्टर करता है। यूरेटर से जुड़कर ये किडनी एनस के थ्रू जाकर मिल जाता है, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से आया हुआ वेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स जाकर वहाँ पे स्टोर हो जाता है और उसे फिल्ट्रेट करके ब्लड प्लस ग्लूकोज बॉडी को प्रोवाइड करता है किडनी। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल फॉर्म्ड होता है। मेल में टेस्टिस, पेनिस का प्रेजेंटेशन होता है। टेस्टिस एस्क्रोटम नाम के लेयर से कवर्ड रहता है, जिसके ऊपर हेयर का प्रेजेंटेशन रहता है। वही फीमेल्स में ओवरी होता है, जिसके अंदर ओवम या एग पाया जाता है। यूटेरस वेजाइना होता है। तो दीज आर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बींग इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टर्म हम देख रहे हैं, एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय हेयर, स्पाइन्स, स्केल, स्क्यूट्स, नेल, क्लॉ, हुफ एंड बोनी डर्मल प्लेट। बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम है, ये एक्सोस्केलेटन बॉडी के डिफरेंट टाइप्स में फॉर्म्ड हो जाता है। जैसे हेयर, दिस हेयर इज
मेड अप ऑफ कैरेटीन प्रोटीन विच इज़ अ फॉर्म ऑफ इग्जोस्केलेटल बोन्स। हेयर जो है, नेल है, ये कैरेटीन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जो इग्जोस्केलेटल बोन का एग्जाम्पल है। जानवर में देखते हैं हुफ, गाय भैंस का जो नीचे का पैर रहता है उसके बोन्स को हुफ बोलते हैं। इसके बाद फिर एस्क्यूट्स छोटे जानवरों में देखने को मिलता है, जो नीचे का पैर हाथ का जो स्ट्रक्चर होता है, बोनी लेयर, दैट इज कॉल्ड स्क्यूट्स। क्लॉ, पंजा, बर्ड्स में होता है पंजा। हुफ, क्लॉ, स्क्यूट्स, स्पाइन्स, किसी किसी एनिमल्स में स्पाइन की तरह ऊपरी स्ट्रक्चर रहता है, कांटादार की तरह। तो दीज आर टाइप्स ऑफ organisms who having presence of different types of characters and their exoskeleton portion of organisms developed into many different forms like hairs, nails, claw, hoof, scutes, plate and so many dermal scales. RBC in blood is non-nucleated। ह्यूमन बींग के अंदर या मैमल्स के अंदर ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का जो प्रेजेंटेशन होता है, इस आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होता। ह्यूमन बींग और मैमल्स का एक कैरेक्टर है जिसमें ब्लड पाया जाता है, रेड कलर का होता है। ब्लड में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है in the form of RBC, WBC, platelets and plasma। तो RBC वाले पोर्शन में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन ह्यूमन बींग्स और मैमल्स के केस में नहीं होता है, केवल लामा और कैमल के अंदर होता है। दे ऑल्सो आर मैमल्स। तो एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हैविंग नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन RBC ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। इसके बाद सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होता है। बाइसेक्सुअल सेक्स बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं, जहाँ मेल फीमेल दोनों सेपरेट होता है। पेरेंटल केयर इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स। मैमल्स का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, डैट इज पेरेंटल केयर इज वेल डेवलप्ड एमॉन्ग ऑल क्लासेस ऑफ फाइलम क्रोडाटा और वर्टिब्रेटा। क्रोडाटा और वर्टिब्रेटा में अभी तक हमने जितने भी क्लास पढ़े हैं, क्लास पीसेस, क्लास एवीस, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल्स, all having parental care developed, but in case of mammals parental care is more developed among all 4 different types of classes of vertebrata or chordata phylum. Generally parental care is related to protect their young ones or feeds by giving milk to their young ones। बच्चों का देखभाल करना, बच्चों को दूध पिलाकर उसको सही सलामत रखना, दिस इज द मेन कैरेक्टर्स रिलेटेड टू क्लास मैमल्स। हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या आता है इसके तहत। तो व्हेल, सील, मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन बीइंग, लायन, टाइगर, कैमल, जिराफ, all domestic animals, all pet animals, all wild animals, arboreal animals जो पेड़ों पर रहते हैं, मंकी, लेमूर, इसके अलावा चिंपैंजी, ह्यूमन बीइंग, व्हेल, सील, वालरस, all are examples of mammals except bat। चमगादड़ भी मैमल्स का एग्जाम्पल है। फिर डॉल्फिन में भी मैमेलियन कैरेक्टर होता है, इसमें भी मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होता है और ये अपने बच्चों को, यंग वंस को फीडिंग कराता है, मिल्क। इसके अलावा डक बिल्ड प्लेटिपस, ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है, डक बिल्ड प्लेटिपस।
duck-billed platypus having presence of mammary gland through which they feeds their young ones. It gives egg, अंडा देने वाला है ये duck-billed platypus, फिर भी अपने बच्चों को ये मिल्क फीड कराता है। इसके बाद वेल यंग वंस को प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट बच्चा देता है। डॉल्फिन ये भी डायरेक्ट बच्चा देता है। बैट्स ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स है, लेकिन इसके बॉडी में मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंटेशन होता है। तो दे आर सम एक्सेप्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू मैमल्स कैटेगरीज और क्लास मैमेलिया। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम का प्रेजेंटेशन को पहचानना है, किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सीलोम का प्रेजेंटेशन होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का कैरेक्टर होता है, विच इज़ डिफाइंड द डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस थ्रू विच दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। कैसे उनको पहचान सकेंगे, क्या उनके अंदर का कैरेक्टर्स है, क्या उनका पहचान है, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं उसमें क्या खासियत है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। इस ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे सीलोम का प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहला है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में जो सीलोम का प्रेजेंटेशन होता है इसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट। सी एनिमोन में भी एसीलोमेट टाइप का, एसीलोमेट टाइप का। प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में भी एसीलोमेट टाइप का। इसके बाद लीवर फ्लूक है। लीवर फ्लूक में भी जो सीलोम का प्रेजेंटेशन होता है दिस इज लाइक एसीलोमेट। अब स्पॉन्जिला, सी एनिमोन, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, इन चारों में सीलोम का प्रेजेंटेशन नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड एसीलोमेट। यूसिचेरिया और एस्केरिस इन दोनों में सीलोम का प्रेजेंटेशन होता है, बट दिस इज कॉल्ड फॉल्स सीलोमेट और स्यूडो सीलोमेट। तो यूसिचेरिया और एस्केरिस में जो होगा सीलोम दैट इज कॉल्ड स्यूडो सीलोमेट। स्यूडोसिलोमेट। एस्केरिस में भी स्यूडोसिलोमेट होगा, स्यूडोसिलोमेट। नेरिस, स्कॉर्पियन, अर्थवर्म, इसके बाद बर्ड्स है, फिशेस है, सब में सीलोम का प्रेजेंटेशन होगा। तो दे आर कॉल्ड सीलोमिक ऑर्गेनिजम्स और सीलोमेट। 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 तो यहाँ पे स्पॉन्जिला है, सी एनिमोन है, प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, इन सब में सीलोम का प्रेजेंटेशन नहीं होगा, दे आर कॉल्ड एसीलोमेट। यूसिचेरिया है, एस्केरिस है, इसमें सीलोम का प्रेजेंटेशन होगा, बट दिस इज कॉल्ड फॉल्स सीलोमेट और सीडोसिलोमेट, यानी सीलोम की तरह स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन होगा, नॉट कंप्लीटली सीलोम का प्रेजेंटेशन होगा, दिस इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट। तो यूसिचेरिया और एस्केरिस में सीडोसिलोमेट का प्रेजेंटेशन होता है। नेरिस, स्कॉर्पियन, अर्थवर्म, बर्ड्स और फिशेस में सीलोम का प्रेजेंटेशन होता है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वी सी हियर सीलोम इज प्रेजेंट और नॉट, एंड विच टाइप ऑफ सीलोम इज प्रेजेंट। This is objective type question which is always asked in your exams, and for your knowledge you have to know this. Now this is characters related to different types of features of divisions like naked seed. तो naked seed किस में देखने को मिलता है? naked seed जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। कवर्ड सीड, तो कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म में होता है, हम देख रहे हैं।
नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। फ्लैजेला, तो फ्लैजेला किसका कैरेक्टर हो गया, ये फ्लैजेला। इसके बाद फिर कुछ है, मार्केंसिया है, मार्सिलिया है। तो फ्लैजेला ये एक कैरेक्टर्स है रिलेटेड टू those organisms which having presence of flagella like structure means hair like structure। तो फ्लैजेला का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं जनरली वैसे ऑर्गेनिजम्स में जो एक्वेटिक नेचर का होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स है यूग्लिना, यूग्लिना में देखने को मिलता है। यूग्लिना का बॉडी कुछ इस तरह से होता है और इसके बॉडी में ये स्ट्रक्चर फ्लैजेला कहलाता है। ये फ्लैजेला स्विम करने में मदद करता है, प्रे को हंट करने में मदद करता है, फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। ये यूग्लिना है, एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके बॉडी में कुछ इस तरह से फ्लैजेला इस लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंटेशन होता है। दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला। मार्केंसिया, तो मार्केंसिया एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। मार्सिलिया, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। क्लैडोफोरा, तो क्लैडोफोरा थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल है, थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल है। पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम फंगस का एग्जाम्पल है, फंजाइज को बोलते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डिफरेंट divisions, classes. Here naked seed is an example of, or we can say character of gymnosperm, covered seed angiosperm, flagella यूग्लिना में पाया जाता है, पेनिसिलियम फंजाई का एग्जाम्पल है, क्लैडोफोरा थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल है, मार्सिलिया टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और कैरेक्टर्स और ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू डिफरेंट क्लासेस और डिविजन्स इन प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड है और ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने इसे बता दिया। एंड बी केयर, सेफ योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। हटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है, बस इससे लड़ते जाना है जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता पूरी तरह से इंडिया से, पूरे देश से। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बी केयरफुल बाय दिस कोरोना। ये थर्ड चैप्टर आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। फोर्थ चैप्टर हम अगले वीडियो में, इन तीनों चैप्टर्स का बढ़िया से आप रिवीजन करेंगे वीडियो देखकर, बुक पढ़कर। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे ताकि उस चीज़ को हम शेयर कर सकें आपके बीच। फोर्थ चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बी केयर।